ये भी पता होना चाहिए, बच्चे कभी कभी ना इंटेंशनली एसएससी चाहती ही नहीं है कि आप 20 में से 20 कराएं, है ना। तो इसलिए भी आपको ये सोच के नहीं जाना है कि मैं तो इतने तो मैथ्स में करूंगा ही करूंगा या मैं इतने रीजनिंग में करूंगा ही करूंगा। हमेशा बस एक सोच रखनी है, मुझे अपना बेस्ट दे करके आना है, आता हुआ प्रश्न गलत नहीं करके आना, बस इतनी सी सोच है। और एक लास्ट क्वेश्चन और ज़रूर चाहूँगा मैं आपसे, एग्ज़ाम सेंटर पर बच्चों से एग्ज़ाम के बारे में, जैसे जैसे बच्चा गया एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है, तो बच्चा तैयारी करके जाता है पूरी, लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पर जा कर के वो पहले ही बच्चों से बात करने लगता है कि भाई तेरी कैसी तैयारी है, तूने कहाँ से पढ़ा। अब वो अगला वाला है, वो ऐसा डरा देगा मैंने वो बुक भी पढ़ी, मैंने वो भी पढ़ी और मैंने वो भी पढ़ी। अब इसका कॉन्फिडेंस, ये तैयारी कितनी करके गया, यार मैंने तो एक ही पढ़ी है, इसने 3 पढ़ ली, तो ये तो सेलेक्ट है, और एक आध से और उसने मान लो कर ली, तो फिर वो बिल्कुल ही लोअर कॉन्फिडेंस में आ जाता। और जबकि उनमें से हो सकता है जिसने दो उनसे बात करी, दोनों उनके 20 नंबर भी ना आवे, ऐसे भी बच्चे हो सकते हैं। पर सर मतलब वो बच्चे को डराने में मतलब सही सक्षम है, क्योंकि पहले तो इज्जत बना ही देगा अपने, क्योंकि फिर मुलाकात हो ना हो, है ना, तो वो पहले अपनी इज्जत बना जाता, तो उसकी नज़रों में चौड़ा हो गया वो। पर इस बच्चे ने जो सीरियस था, इसने उससे बात करके अपना कॉन्फिडेंस लूज कर लिया। तो मैं इन बच्चों से ये कहता हूँ हमेशा कि भाई आप ना पेपर से एक तो 24 घंटे पहले पढ़ना छोड़ दो, और एग्ज़ाम सेंटर पे आधे घंटे पहले पहुँच के, और मतलब किसी से बात मत करो, क्योंकि पहले पहुंच जाने का ये मतलब नहीं कि आप वहां से सबसे बात करो, कैसी तैयारी, कितने नंबर मॉक में आते थे, किसका मॉक देता था, ये वो, तो वो यार ये चीज़ ना नुकसान करेगी आपको पेपर में जा करके। तो सर इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे कि बच्चों को बात नहीं करनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि अब आप क्या एड ऑन करेंगे? मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर जी, बिल्कुल भी नहीं बात करनी चाहिए जी। दरअसल बच्चों एक बात ध्यान दो, 53 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं सर, आपका इतना वास्ट अनुभव है, इतना वृद्ध अनुभव है, क्या लगता है उसमें सीरियस कितने एग्जाम, लिटरली कितने एग्जाम तैयारी कितनी उन्होंने करी होगी? सर ये मेरे ख्याल से एसएससी जीडी में 53 लाख फॉर्म है, लेकिन मुश्किल से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, मैं इनसे भी बोलता हूँ, ये 1.5 लाख के आसपास है, मैक्सिमम 1.5 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है, सीरियस तैयारी। तो आपको पता बाकी के 51.5 लाख का काम ही क्या है? बाकी के 51.5 लाख का काम है कि हम तो डूबेंगे ही सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। उसने फॉर्म इसलिए भरा था कि ना तो मेरा सिलेक्शन तो होवे ना, पर जाके 5-70 ने तो डरा के आऊंगा ही आऊंगा। पर मैं अब इस पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको डर लग रहा है उसकी स्थिति बताता हूँ क्या है। जिसकी किस्से कहानी सुन के आपको लग रहा हो ना इसकी बड़ी तैयारी है, और आपको कई बाल करने देख कैसा लगता होगा, बड़ा पढ़ा लिखा सा लग रहा, और ये तो बड़ा मतलब ऐसा लग रहा। आज मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ, बड़ा सर प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। हमारे गांव में एक बार हवन चल रहा था, कई साल पहले की बात है। तो वहां से अक्की भाई निकल रहे हैं, तो गांव वाले ने कि यार ये पढ़ा लिखा था लड़का, हवन। मैं ये बताना चाह रहा हूं सर, ये दुनिया चल कैसे रही है, जिससे आप डर रहे हो उसकी स्थिति बता रहा हूं, उसकी स्थिति क्या है। तो गांव वाले ने कि भाई लड़का पढ़ा लिखा सा, वो बोले यार भैया हमारे यहाँ हवन कर दोगे क्या? अब अगर अक्की ये कहे कि भाई ना मेरे तो इसकी बेइज्जती हो जा, पर आज तो करे तो क्या, पर तो अक्की ने कि चल अब देखी जाएगी। तो आपने गौर करा होगा हवन पढ़ते समय मंत्र बहुत तेज पढ़े जहां, तो अक्की अब बेइज्जती मना कर दे तो बेइज्जती हो जाए। तो अंकी बैठकर उसने हवन पढ़ना शुरू करा, मंत्र पढ़ना शुरू करा, मुझे कुछ सुनाता, मुझे कुछ सुनाता, मुझे कुछ सुनाता, मुझे कुछ सुनाता। गाँव वाले ने लगी मंत्र पढ़ रहा दिखे। तभी वहां से विकास सर निकले। गांव वाले ने कि भाई एक से भले दो, दूसरे पंडित जी इनसे और करवा लें, थोड़े और पढ़े लिखे से लग रहे हैं, चश्मा भी लगा रखा। तो गांव वाले ने कि भाई साहब हमारे यहाँ हवन करवा दोगे? अब विकास सर को देखते ही अक्की घबरा गया कि बेटा अब तेरी पोल खुलेगी, तू तो पिटेगा। पर करे क्या फंसा हुआ। तो खैर अक्की ने मंत्र पढ़ने शुरू करे, विकास सर भी बैठ गए, अक्की ने शुरू करे, मुझ पर कुछ सुनाता, मुझ पर कुछ सुनाता, मुझ पर कुछ सुनाता। विकास सर बोले जैसा तू ऐसे में, जैसा तू ऐसे में, जैसा तू ऐसे में। अब उधर से जो है भैया राजीव सर भी निकले। अब गांव वाले ने कि बस 2 से भले 3। तो गांव वाले ने कि भाई साहब हमारे यहाँ हवन करवा दोगे क्या? अब भैया राजीव जी को देख के तो दोनों घबरा गए कि आज तो पिटो ही पिटो। अब अक्की ने शुरू करा, करे क्या मजबूरी, अक्की ने शुरू करा, मुझ पर कुछ सुनाता, मुझ पर कुछ सुनाता, मुझ पर कुछ सुनाता। विकास सर बोले जैसा तू ऐसा में, जैसा तू ऐसा में, जैसा तू। राजीव सर बोले ऐसा कब तक चलेगी, ऐसा कब तक चलेगा, ऐसा कब तक चलेगा। अब वहां से निकले अमर चौधरी। गांव वाले ने कि भैया
अब आया असली पंडित, असली विद्वानता। अब आया, चेक का कोट भी पहन रहा, मलूक सा भी है। तो गांव वाले ने कि भाई साहब हमारे यहाँ हवन करवा दोगे क्या? अब मुझे देख के तो तीनों ने कि अब पिटे, अब असली पोल खुलेगी। पर क्या करें, मजबूरी है। तो खैर मंत्र शुरू करे, अक्की ने शुरू करा, मुझ पक्ष ने आता, मुझ पक्ष ने आता, मुझ पक्ष ने आता। विकास सर बोले जैसा तू ऐसा में, जैसा तू ऐसा में, राजीव सर बोले ऐसा कब तक चलेगी, ऐसा कब तक चलेगी। अमर बोला जब तक चले चलाए जाओ, जब तक चले चलाए जाओ। तो मैं यूं कहना चाह रहा हूं सर कि जिसे देख के तुम डर रहे हो, वो भी जब तक चले चलाए जा रहे हो आमला, वो भी मारे ही जैसा है, वो डायलॉग ही मार रहा है। इतनी तैयारी होती है उसकी, तो वो तो सिलेक्शन बताएगा। तो बाल को किसी देख के मन में ही तो सोच ही मत जाइए कि इसकी बहुत ज्यादा तैयारी है। और इससे बचने का सबसे बेहतरीन तरीका आपने बता दिया, बात ही मत करो। और पूछो ही मत। अब तो रिजल्ट ही बात करेगा। आधे घंटे पहले क्या बात करनी। चलिए सर, बहुत तो मैं इस उम्मीद के साथ सर मैं गारंटी देता हूं, और मुझे पूरी भरोसा है कि जो RW पे जो सिंसियर तैयारी कर रहा, हमने शुरुआत कहां से करी थी सर? जिस बालक ने तैयारी ही नहीं करी, उसके जी को तो खुद को भी पता। सही बात है। पर जिसने तैयारी करी है, मैं आपकी पढ़ाने की शिद्दत को, पूरी टीम की शिद्दत को देखते हुए जिम्मेदारी से कह सकता हूं बच्चों, अगर आप RWA से तैयारी कर रहे हो, दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती। बहुत बढ़िया सर। चलिए बच्चों, ये सेशन आपने सुना और मुझे भी लग रहा है कि अब मैं इसको और बढ़ाऊंगा बातें करके, तो ये और बड़ा ही होता चला जाएगा। बाकी बातें आपने सर की सुनी, देसी एग्जाम्पल इन्होंने ऐड ऑन किए, और उन देसी एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बातें बहुत तरीके से, बहुत सलीके से इन्होंने सिखाई कि इनको ऐसे फॉलो किया जाए। और ये हम मतलब आम लाइफ में भी ऐसा करते हैं, वो चीज़ इन्होंने बताया, और उनसे कैसे बच सकते हो उस चीज़ पर भी बातें हुई। बच्चों, ये 3 सबक थे, ये 3 क्वेश्चन नहीं थे जी। सर, ये सबक थे जो एग्जाम निकलवाएंगे। इन तीनों चीज़ों को पे आपको काम करना है। ये बहुत बड़ी चीज़ है और हर बच्चे के साथ होती है सर ये। और आपने बड़ी बात कही है सर, हालांकि वीडियो आप सही कह रहे हो, पर एक बात यहाँ मैं जरूर कह देना चाहता हूँ दोस्तों, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत शिद्दत से। इधर RWA की टीम ने, उधर आपने बहुत मेहनत करी है। अब बस मेरी एक बात याद रख लेना दुनिया में सर, मैं सिर्फ बच्चों से इस बात पे, इस पॉइंट पे एंड करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, दुनिया की हर चीज़ ना 2 बार बनती है। एक बार सच में जब वो पूरी दुनिया के सामने आ जाती है, पर उससे पहले वो किसी व्यक्ति के दिमाग में बनी होती है। ताजमहल सच में बनने से पहले शाहजहां के दिमाग में बन चुका था सर। बिल्कुल। बल्ब सच में बनने से पहले किसके दिमाग में बन चुका था? एडिसन के दिमाग में। छोड़ दो, आपका मकान सच में बनने से पहले आपके पिताजी के दिमाग में बन गया था, आपके दिमाग में बन गया था। ऐसा नहीं है बनने के बाद पता चल रहा 2 मंजिला बन गया, ये तुम्हारे दिमाग में पहले ही तय होगा था। इवन कौन सा पंखा लगेगा, कौन सी टाइल लगेगी, दुनिया में कुछ भी बनने से पहले सच में वो कहाँ बन चुका होता? दिमाग में। बाल को 10 तारीख को हो या जिस दिन भी आपको एग्जाम हो, सच में तो आप बाद में बनोगे, सिलेक्शन बाद में होएगा, पहले वो कहां होना जरूरी है? आपके दिमाग में। और अगर आपके दिमाग में सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं गारंटी दे सकता हूं सर, दुनिया में आपका कहीं सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो अगले 4-5 दिन आपकी लड़ाई सिर्फ इतनी है, आपकी कोशिश सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि अब आप लगातार यहां कामयाब होना शुरू कर दो अगले 5-7 दिन। और अगर आप यहां कामयाब हो गए, तो आप यकीन जानो सारी दुनिया में कामयाब हो जाएंगे, दुनिया कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये सेशन जरूर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसा ये सेशन रहा। हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए टाइम टू टाइम ऐसे सेशन आयोजित करते रहें। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।